औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये इस सिलसिले में ये पार्ट 3 है। तो इसमें हम मज़ीद देखेंगे कि आपकी जो शादी की लाइन है वो क्या बता रही है आपकी शादी के बारे में, कि आपकी शादी आया कामयाब होगी या नाकाम होगी। तो इस सिलसिले में हम जो डाइवोर्स साइंस होते हैं या तलाक़ की जो लकीर होती है उसको भी डिस्कस करेंगे कि शादी में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आ सकते हैं और हाथ को देख के कैसे पता चलता है कि इस बंदे की मैरिज लाइफ में मसले आ सकते हैं। ये जो लड़की है या ये जो लड़का है, आया इसको हो सकता है कि ये सेकंड मैरिज की तरफ जाना पड़े। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले अगर आपकी शादी की लाइन जब शुरू हो तो शुरू में ये दो शाखा हो और फिर आगे जाके ये एक लाइन मिल जाए। जैसे इस चीज़ को समझ लें, शुरू में दो शाखा फिर ऐसे। अगर आपको ये शादी की लाइंस किसी इंसान के हाथ में नज़र आती है तो शादी की लकीर का शुरू में दो शाखा होना ये बताता है कि शुरू में लड़की और लड़के की जो भी शादी होगी, शुरू में हो सकता है कि उनके दरमियान दूरी हो किसी वजह से, उनकी एक लंबी मंगनी हो सकती है। मंगनी के बाद हो सकता है कि लड़का बैरून मुल्क चला जाए और वहाँ से उसको वापस आने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो परदेश में चले जाने की वजह से भी जो दूरी आ जाती है या किसी और मसले की वजह से दूरी आ जाती है, उसका भी ये शुरू में दो शाखा शादी की लाइन होती है। और बाज़ दफ़ा लड़के की कास्ट अलग होती है, लड़की की कास्ट अलग होती है, तो घर वाले मान नहीं रहे होते। तो वो जितना अरसा वो उनका एक आपस में मोहब्बत का रिलेशन रहता है और उनके दरमियान जो दूरी रहती है, असल में ये दो शाखा दूरी को ज़ाहिर करता है। जैसे ही ये दो लाइनें आपस में मिलती हैं, उस मुकाम पे आके इनकी, उस टाइम में आके इनकी शादी हो जाती है। फ़र्ज़ करें ये दो शाखा इतना लंबा है, तो जितना ये टाइम होगा ये हो सकता है 2 से लेके 5 साल तक को ज़ाहिर करे। तो 2 या 5 साल की दूरी होगी या 2 या 5 साल तक घर वाले ना लड़के के मानेंगे ना लड़की के मानेंगे और फिर एंड में वो अपनी औलाद के हाथों मजबूर हो के वो शादी के लिए एग्री हो जाते हैं, तो फिर शादी हो जाती है। आम तौर पर लव मैरिज जो लोग करते हैं, जो भी लड़की या लड़का लव मैरिज करते हैं, उनके हाथ में यही लाइन नज़र आती है, दो शाखा। इस चीज़ के चांस ज़्यादा होते हैं कि ऐसे लोगों की जो शादी की लाइन होगी वो दो शाखा होगी पीछे से, ये पीछे से दो शाखा होगी यहाँ से, और आगे जाके ये सिंगल लाइन बन जाती है। शुरू में दो लाइनें मिल के फिर आगे सिंगल लाइन। तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में मैरिज के प्रॉब्लम होती हैं और आगे चल के शादी फिर कामयाब हो जाती है। एक तो ये हो गया। अब एक इसके बिल्कुल उल्ट होता है कि शादी की लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे आगे जाके दो शाखा हो गया है, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि बिल्कुल शुरू से ही बहुत बड़ा दो शाखा बन जाता है ऐसे। ये मैंने मुख्तलिफ दो शाखाओं की किस्में बता रहा हूँ। यानी कि ये दो शाखा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकते हैं, और ये बिल्कुल जाके आगे छोटा सा भी हो सकता है। ये 3 किस्म के दो शाखे हो सकते हैं कि आगे जाके लाइन आपकी दो शाखा हो जाए। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पहले नंबर पे है, इसका मतलब ये होगा कि तकरीबन 4 साल या 5 साल तो शादी बड़ी अच्छी चलेगी, लेकिन बाद में उनकी सोचों में इख्तलाफ बढ़ेगा, आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी होगी और सोचों में इतनी दूरी आ जाएगी कि वो एक अलग अलग रास्ते चुन लेंगे और शादी के कुछ ही अरसे के बाद वो अलग-अलग डायरेक्शन पे दोनों पार्टनर चल पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है और एक वक्त आता है कि रिश्ता बिल्कुल ये टूट जाता है। ये तो बिल्कुल शुरू में। और ये होता है कि काफ़ी अरसे के बाद जब ये लाइन ज़्यादा लंबी हो और फिर आगे जाके बहुत बड़ा दो शाखा मौजूद हो, तो इसका मतलब ये होता है कि शादी 10 साल, 15 साल या 20 साल
ये टाइम जो होता है ना शादी का, ये तकरीबन 10, 15 या 20 साल को ज़ाहिर करता है, जब इतना ज़्यादा टाइम, इतनी लंबी लाइन आपको शुरू में मिले और फिर आगे जाके वो दुशाखा बने। तो इसका मतलब ये होता है कि 5, 10 साल, 15 साल नहीं बल्कि 10, 15 साल से ज़्यादा अरसे के बाद उन किसी वजह से भी मियाँ बीवी की सोचों में इख्तलाफ आता है, उनके नज़रियात चेंज होते हैं, औलाद की ज़िंदगियों के बारे में बाज़ दफ़ा फ़ैसला करते हुए इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो किसी भी मसले की वजह से उनकी सोचें बिल्कुल बदल जाती हैं और फिर वो अलग-अलग रास्ते पे चल पड़ते हैं। ये चीज़ भी उनको डाइवोर्स की तरफ लेके चली जाती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि शादी की लाइन बिल्कुल लंबी होती है लेकिन छोटा सा आगे जाके दो शाखा होता है। ये दो शाखा होता है, ये डाइवोर्स का साइन नहीं होता। जब इतनी लंबी लाइन हो ना, तो नीचे ऐसे छोटा सा दो शाखा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ अरसे के बाद, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे से उकताना शुरू हो जाते हैं। एक दूसरे के लिए उनकी कोई वो एक मोहब्बत में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और फिर वो बात बात पे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, सोचों में इख्तलाफ आता है। लेकिन ये रहते साथ ही हैं, रहते एक ही जगह पे हैं, लेकिन डाइवोर्स भी नहीं होती, लेकिन सही तरीके से जैसे कि मियाँ बीवी में एक मोहब्बत होती है, प्यार होता है, वो चीज़ भी इनके अंदर बयान ख़त्म हो चुकी होती है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो चलें मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। अभी बात हो रही है कि वो शादी की लाइनें जो हमें शादी के टूटने का बताती हैं या शादी में प्रॉब्लम्स का बताती हैं। अब शादी की लाइन मुख्तलिफ़ सूरतों में टूटती है, इस चीज़ को आप समझ लें। एक शादी की लाइन ये होती है कि बहुत ही हल्की सी हो, छोटी और बिल्कुल पतली सी हो। अगर ये शादी की लाइन होगी तो समझें कि शादी टूट जाएगी। बहुत छोटी हो तो, बहुत ही बारीक हो, बहुत ही छोटी हो, यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी लाइन, ये शादी नहीं चल पाती। और बाज़ दफ़ा ये किस तरीके से टूटती है, ऐसे चलती है फिर टूट जाती है, फिर चलती है फिर टूट जाती है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये टूट टूट के चल रही है तो कुछ अर्सा आप देखते हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, बीवी जो है, वाइफ जो है, वो अपनी अम्मी अबू के घर चली गई, 2-4 साल अम्मी के घर बैठी रही, फिर राज़ीनामा हुआ, ख़ानदान के बड़ों ने उनको जोड़ा और फिर वो इकट्ठे हो गए, फिर कुछ अर्सा साथ रहे, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ और फिर वो वापस इकट्ठे दोबारा हो गए। तो इनकी ये 2 दफ़ा ये जो गैप होता है ना, ये नाराज़गी को ज़ाहिर करता है। ये दूरी होती है, नाराज़गी हो जाती है पार्टनर में और फिर वो दूरी आ जाती है। एक टूटना ये होता है, एक टूटना ये होता है कि एक ऐसे चलती है और फिर उसी के ऊपर एक लाइन और चलती है। यानी ये लाइन चल रही है और ये लाइन ऐसे चल रही है, तो ये बिल्कुल दरमियान में आप देखेंगे कि एक टूटी हुई है लेकिन साथ ये ओवरलैप हो के चल रही है। तो इसका मतलब ये होता है, देखिए इस चीज़ को समझिए, हम ये मैं थोड़ी बड़ी करके आपको बता देता हूँ। ये वाला अगर लाइन इस तरीके से चले ना, तो इसका मतलब भी ये होता है कि लड़ाई झगड़ा ज़रूर होगा, लेकिन ख़ानदान वाले दोनों लड़की वालों की तरफ से भी लड़के वालों की तरफ से भी जो ख़ानदान के बड़े होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, बाकायदा बहस व मुबाहसे के बाद उनका राज़ीनामा करवा दिया जाता है। और ये भी बात तो वैसे तलाक तक चली जाती है। जब इतना ज़्यादा गैप आता है ना, बाज़ दफ़ा डाइवोर्स तक बात चली जाती है और बाज़ दफ़ा डाइवोर्स हो भी जाती है। लेकिन ज़्यादा गालिब इम्कान ये होता है कि इस चीज़ में सुलह के चांस होते हैं, सुलह हो सकती है। लेकिन जब ये एक लाइन ऐसे चले और फिर ये ऐसे चले और इतना बड़ा गैप आ जाए तो बाज़ दफ़ा ये शादी नहीं चल पाती। यहाँ पे मैंने ऐसे ही एक जज़ीरा सा भी बना दिया, और अगर इस शादी की लाइन में ऐसे ही एक दायरा सा बने, इसको हम जज़ीरा बोलते हैं। ये जज़ीरा शुरू में बने, दरमियान में बने या आगे चल के बने, तो ये भी शादी में तकलीफ़ों को बताता है। सख्त बदनामी के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद ये शादी टूटती है। और अगर ये जंजीर नमा इस तरह की शादी लाइन हो, बनी ये जज़ीरों से हो, तो ये वाली शादी भी बहुत बुरे तरीके से टूटती है। आम तौर पर इसमें जो
पार्टनर होता है वो इंतहाई बुरा सलूक करता है अपने पार्टनर से, यानी कि मर्द होगा तो वो हो सकता है नशेई हो, काम ना करता हो या मार पीट करता हो और बीमार ज़हन का मालिक हो। तो ये शादी की सबसे अगर कोई बुरी लाइन अगर मुझसे पूछा जाए ना तो ये वाली है जो जज़ीरों से मिलके बनती है। लेकिन अगर शादी की लाइन के शुरू में जज़ीरा आए और आगे शादी चले तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में बहुत प्रॉब्लम, बड़ी बदनामी होती है लड़की और लड़के की या दोनों ख़ानदानों की, उसके बाद फिर शादी होती है। या शादी के शुरू में ही बेतहाशा झगड़े होते हैं अगर शादी के शुरू में ये जज़ीरा हो, और अगर दरमियान में जज़ीरा हो तो फिर शादी बिल्कुल ठीक जा रही होती है। अचानक किसी दूसरे बंदे की वजह से या कुछ ऐसा मसला होता है, कोई ऐसी बदनामी होती है, हो सकता है लड़की से कोई गलती हो जाए या लड़के से कुछ गलती हो जाए, कोई स्कैंडल बन जाए कि इंसान किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए, तो उस वजह से भी बदनामी भी मिलती है, ज़िल्लत भी मिलती है बड़ी, और ऐसी शादी भी टूट जाती है जब ये शादी की लाइन के बिल्कुल दरमियान में जज़ीरा हो। और एंड पे जज़ीरा हो तो ये भी बताती है कि शादी का एंड अच्छा नहीं होता। शुरू में तो शादी बड़ी अच्छी चलती है लेकिन आगे चल के ये बिल्कुल शादी जो है वो टूट जाती है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ये जज़ीरे वाली बात भी आपको समझ आ गई, शादी की जो लाइंस टूटती हैं इस चीज़ की भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके हाथ में अगर ये वाला जुपिटर माउंट जो है ये अगर आपका बहुत ज़्यादा पिचका हुआ है, अगर आपका वीनस माउंट बहुत ज़्यादा पिचका हुआ है, आपका मून माउंट, ये आपका मून माउंट है, ये बहुत ज़्यादा अगर पिचका हुआ है, और आपका ये मरकरी ये बहुत ज़्यादा पिचका हुआ है, पहले नंबर पे ये बहुत ज़्यादा पिचका हुआ हो, दूसरे नंबर पे ये वाला पिचका हो जुपिटर, तीसरे नंबर पे मरकरी बहुत ज़्यादा पिचका हुआ हो, और चौथे नंबर पे मून आपका बहुत ज़्यादा पिचका हुआ हो, या इस पर एक बेहंगम किस्म की इस तरह की जाली हो, यहाँ पे भी जाली हो इस तरह की, यहाँ पे जाली हो इस तरह की, और यहाँ पे जाली हो इस तरह की, ये बेहंगम किस्म की जाली होती है इस तरह की लाइंस का, और ये दबा हुआ भी हो, ये भी दबा हुआ और जाली भी हो इस पर। तो अगर इन चारों किसी एक जगह पे भी आपको जाली नज़र आती है तो ये चीज़ शादी में प्रॉब्लम पैदा कर देती है। ऐसे लोगों की शादी मैंने कभी भी कामयाब नहीं देखी। इसके अलावा अगर आपको इस जाली की जगह पे ये जाली भी हो और आपको वीनस माउंट पे किसी जगह पे भी गहरा मोटा मोल नज़र आए, इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे आ जाए, इस जगह पे आ जाए, वीनस माउंट पर मोल आ जाए, इस जगह पे ये मरकरी है इस पे मोल आ जाए, या फिंगर पे मोल आ जाए, या इस जगह पे मोल आ जाए, या आपकी ये जो शादी की लाइन है, शादी की लाइन के ऊपर मोल आ जाए, मून माउंट पर मोल आ जाए और साथ ये जाली भी हो। तो मोल अगर वीनस माउंट पर भी आए तो मर्द हो या औरत हो तो उसको ज़िंदगी में बदनामी बहुत ज़्यादा सहनी पड़ती है। ऐसे लोगों में जिनसी ख्वाहिशात, सेक्सुअलिटी ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों से अपनी ख्वाहिशात का कंट्रोल नहीं होता। अपने पार्टनर के अलावा भी ये दूसरों के साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं और एक वक्त आता है कि वो बात खुल जाती है जिसकी वजह से मर्द और औरत की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। ऐसे लोग जिनसी अमराज का भी शिकार हो जाते हैं जिनका ये वीनस माउंट बहुत ज़्यादा पिचका हुआ हो और उस पर ये बेहंगम किस्म की ये जाली भी हो इस तरह की और साथ ये मोल भी हो। अगर वीनस माउंट पर मोल पाए जाएं तो ये एक मोल हो, गहरा हो, मोटा हो, काला हो, बहुत ज़्यादा काला हो, तो वो इतना ही ख़तरनाक होता है। इसी तरह ये अगर जुपिटर माउंट पर होगा और जुपिटर आपका पिचका हुआ होगा और इस पर जाली भी होगी तो ये भी आपको डाइवोर्स की तरफ लेके जा सकती है ये बात। इसके अलावा अगर ये आपका माउंट पिचका हुआ है और इस पर इस तरह जाली भी है, साथ मोल भी है, तो ये भी आपकी शादी में मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे और आपकी जो लाइफ है वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। इसी तरह मून माउंट पर भी मोल और जाली का होना आपकी मैरिज के लिए ख़तरे वाली बात है। इन चारों जगहों पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे, चारों जगह पे अगर मोल होगा या जो जाली होगी, ये आपकी शादी में मसले बनेंगे, आपको बदनामी भी सहनी पड़ेगी और आपके लड़ाई झगड़े होके और ज़िंदगी में बिल्कुल सुकून नहीं होगा और एक वक्त आएगा कि आपकी वो शादी टूट जाती है।
तो फ्रेंड्स वीडियो हम 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट की बनाया करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की। तो बाकी जो शादी की लाइंस हैं वो हम मज़ीद नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कम से कम जो लाइक्स है ना वो कम से कम 500 लाइक्स मुझे चाहिए होते हैं। अगर ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दें। 500 हमने मिल के जो है ना लाइक्स पूरे करने हैं, ताकि जो पहले 1000 या 500 लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो एक छोटा सा अपने लाइक पे क्लिक कर देना है। चैनल को शेयर कर देना, आगे जो वीडियो है वो आप शेयर करें अपने दोस्तों को, और उन्हें भी रिक्वेस्ट करें कि वो वीडियो को लाइक करें। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए ज़बरदस्त से ज़बरदस्त वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीपली पामिस्ट्री सीखने को मिले। और ये जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ ऐसे आपको यूट्यूब पे बहुत कम अच्छे टीचर मिलेंगे। तो मेरी हौसला अफजाई करें जनाब, रिक्वेस्ट है आपसे, और कुछ भी नहीं मैं मांगता, एक लाइक आपसे मांग रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं इसका पार्ट 4 अपलोड करूँगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शादी की लाइंस की किस्में रहती हैं। अभी हमने मज़ीद डिस्कस करेंगे कि कौन सी लाइंस होती हैं शादी की जिनकी वजह से पता चलता है कि ये शादी टूट जाएगी। इसके अलावा जो हाथ की लाइंस होती हैं उनसे भी पता चलता है कि शादी की लाइन टूट जाए, इनकी ये शादी टूट जाएगी, इस बंदे की शादी नाकामी का शिकार हो जाएगी। तो इस टॉपिक पे बड़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनानी है। ये पार्ट 3 है, इंशाल्लाह ताला पार्ट 4 भी बनेगा, पार्ट 5 भी बनेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे तो साथ ऑल का ऑप्शन आएगा, उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही मैं इसका पार्ट 4 अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो दिल खोल के वीडियो को शेयर भी करने, और प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें। बाकी जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाने आपने मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करना है। आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करनी है। नाम और डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे जब आप व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे। मेरी आपने इसी व्हाट्सअप पे रब्ता करने। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मज़ीद बात होगी, मज़ीद आपको पामिस्ट्री सिखाई जाएगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।